welcome back, Seema ma'am, on my channel. And thank you for your valuable time कि आपने इस चीज को, इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और हमारा साथ दिया. थैंक यू सो मच. एजेंडा थैंक यू. कि रीसेट योर गट हेल्थ, क्योंकि if you want to increase your productivity and want to get successful in your life, health is really very important. So over to you, Seema ma'am. What would you like to say about today's topic? Thank you so much, Jasmine, once again, and hello viewers. It's quite interesting to connect with you all again. आज का हमारा टॉपिक एसिडिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आप सोच भी नहीं पाएंगे कि एक छोटे सा हेल्थ इशू जो है कि बहुत बड़ा, और उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ सकता है. Okay, thank you so much, ma'am, for the lovely introduction about the topic and about you as well. So, ma'am, without wasting further time, हम लोग बात करते हैं कि एसिडिटी होती क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि उसके ये सिम्टम्स आ रहे हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ एसिडिटी. So, बिल्कुल. या एसिडिटी का सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, जब हमारी बॉडी में एसिड ज्यादा बनने लगता है, मतलब हमारा जो स्टमक है जब वो एसिड ज्यादा रिलीज करता है ड्यू टू वेरियस रीजन, वो जो एसिड है, एक्स्ट्रा फ्लूइड एसिड, वो हमारे फूड पाइप में वापस आता है, फ्लो होता है. इसीलिए हमें ये चेस्ट बर्निंग होना, सीने में जलन जिसको कई लोगों को होती है खाने के बाद, खट्टी डकार आना, या हमें वॉमिटिंग जैसा लगना, किसी किसी को उल्टी हो जाती है, और बहुत सारे चीजें जो भी सिम्टम्स हैं आपके, अगर मैं गिनाऊं तो सिम्टम्स अगर हम बोलेंगे तो बहुत सारे हैं, जिसमें से मैंने सिर्फ 2-3 बोले हैं. अगर आगे बात हम करें तो पाइल्स, माइग्रेन, हेडेक, और आपका वेरिकोज वेन्स, डेफिशिएंसी ऑफ B12, D3, और अल्सर, हेयर फॉल, इंसोमिया, एंजाइटी, इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो लोग बोलते हैं कि हमें ये हो गया है, छोटे से एसिडिटी से इसका रूट कॉज बनता है ऐसे हेल्थ इश्यूज फेस करने का. I never thought about. मुझे लगता था कि ओके, एसिडिटी मतलब थोड़ा सा लिवर में खाना हमने प्रॉपर खाया है, जिससे नहीं खाया वो नहीं, तो दैट्स व्हाई एसिड बना हुआ. बट एज यू आर सेइंग, ये बहुत सारे इश्यूज का रूट कॉज हो सकता है. जैसे लोगों को रात को नींद नहीं आती, तो माइट बी, जैसे आपने बोला, इंसोम्निया, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज का भी असर है. तो अगर हमें सारी चीजें करनी है तो वी हैव टू फिक्स द रूट कॉज. हाँ, तो आपको ये समझना होगा कि एसिडिटी होती क्यों है. बहुत सारे रीजंस हैं, मैं कुछ यहाँ मेंशन करूंगी. जैसे आपकी पुअर ईटिंग हैबिट्स हो गया, इरेग्युलर आपका लाइफस्टाइल जो है, आपकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं. तीसरा हो सकता है लेट नाइट ईटिंग हैबिट्स, जो आपका डिनर बहुत लोग बहुत देर से करते हैं काम की वजह से, या कुछ आदत ताना करते हैं, ये एक इशू बन जाता है. कुछ लोग बहुत तेज मिर्च खाने की इच्छा रखते हैं, स्पाइसी फूड, इतना कि मतलब उनको पसंद आता है कि चाहे जीभ जले, चाहे कान से धुआं निकले, बट दे लव दैट वे. एंड देन लॉट्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी, अदर बेवरेजेस जिसमें आपका ये कार्बोनेटेड जो होती हैं, दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन फॉर एसिडिटी. एंड स्मोकिंग ऑफ कोर्स इज अनदर रीजन, अ बिग रीजन. एंड ऐसे आप छोटे छोटी है दिखने में ये छोटी, बट रीजन बन जाता है एसिडिटी का. हमारे लिए जस्ट वो एक ठंडा पीना है, हमारे लिए जस्ट वो है कि भाई रात में हम देर से खाए तो क्या हुआ, बट these all then turns to be the reason for having acidity. फिर आप सिम्टम्स फेस करने लगते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि माइग्रेन है, हेडेक है, धीरे धीरे ये बढ़ने लगते हैं. फिर बाल झड़ना, खट्टी डकार आना, पिंपल्स, एक्ने, नींद नहीं आना, घबराहट होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब एसिडिटी के सिम्टम्स हो जाते हैं. थैंक यू सो मच मैम कि आपने ये सारी चीजें ऐड करी हैं, बिकॉज आई गेस जो भी हमारे साथ अपने यूजर्स जुड़े हुए हैं, दे विल एग्री विद दिस थिंग कि आजकल हम लोग को खाने के हैबिट्स नहीं है. हम लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं. लोग कहते हैं कि मॉर्निंग डाइट करो, ये करो, वो करो, बट मुझे ये लगता है कि प्रॉपर अगर हमें मील्स लेना है, चाहे कम लो, बट वी शुड टेक आवर मील्स, वी शुड नॉट स्किप आवर मील्स.
इंस्टेड ऑफ कि बिल्कुल। हम लोग रोटी सब्जी खा रहे हैं या कुछ और खा रहे हैं, हम लोग सैलेड चूज कर रहे हैं, राइट? हाँ, तो अभी आपसे मेरा एक क्वेश्चन है विच इज लाइक आउट ऑफ द बॉक्स, बट आई गेस काफी लोगों को इस चीज के बारे में पूछना भी होगा। अगर हमें पता चल गया कि हमारी बॉडी एसिडिक है, क्योंकि जो आप हमें कॉजेज बता रहे हो कि ये कॉजेज हो सकते हैं, तो उन चीजों को देखते हुए हम इसको कितने टाइम में नेचुरल वे से हील कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है जैस्मिन, और एक क्वेश्चन बहुत जरूरी भी था लोगों को ये समझना कि एसिडिटी तो अब हो गई है तो आप तो भागोगे दवाई लेने, लेकिन क्यों ना हम अपनी लाइफस्टाइल को इस तरीके से आसानी से चेंज करें कि आप रूट कॉज पर ही काम करें। सिंपल है कि अगर आप एग्जाम्पल, अगर आप डाइट में बहुत सारे सैलेड्स खाते हैं, हाँ मैं मानती हूँ बहुत लोगों को वक्त नहीं होता है, बहुत लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, बट जो भी रीजनेबल आपके रीजन में जो सस्ते सब्जियां हैं, क्या आप वो भी नहीं खा सकते? वो भी तो खाया जा सकता है। इट्स नॉट अबाउट स्पेंडिंग अ लॉट, बट जैसे सीजन में आपको खीरा जो है, क्यूकुम्बर जो है 10 रुपए किलो भी मिलता है, तो कभी 5 रुपए केजी भी मिलता है, तो क्या आप वो भी नहीं खा सकते? अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए हमें इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। केला, केला इज अ वेरी कॉमन फ्रूट, फाउंड ओवरऑल कहीं भी मिल जाएगा आपको, किसी भी सीजन में आप केला खा सकते हैं, जो एसिडिटी में बहुत हेल्प करता है। विटामिन सी, विटामिन सी रिच फूड, जैसे कि आपका आंवला हो गया, एलोवेरा जूस हो गया, आंवले का भी जूस रेडीमेड मिलता है हमको, अमरूद हो गए, गुआवा जिसे हम बोलते हैं, विटामिन सी रिच जो भी आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना है वो आप ले सकते हैं। कोकोनट वाटर है, बटर मिल्क है, इंडियन फैमिली में जनरली हम छाछ लेने की प्रथा तो है ही, थोड़ा सा दही, आप उसमें बहुत सारा पानी मिला लीजिए, इसी को हम बटर मिल्क बोलते हैं, छाछ बोलते हैं, ठीक है? तो अगर हम ये छोटी छोटी चीजें हमारे रोज के लाइफस्टाइल में चेंज करें, तो आप बहुत जल्दी देखेंगे कि एसिडिटी से आपको पूरी तरीके से फायदा, जड़ से आप उसको खत्म कर पाए। और तीसरी चीज मैं बोलना चाहूंगी विच इज वेरी सिंपल, अल्कलाइन वाटर। गूगल पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे अल्कलाइन वाटर मिलते हैं, लेकिन मैं आपको छोटा सा टिप दे रही हूं, सिर्फ 2 टीस्पून सौंफ या जीरा, जो हर एक के घर में मिलता है, रात में आप 1 गिलास पानी में उसको भिगा के छोड़ दें और सुबह छान के इसको पी लीजिए। दिस इज द बेस्ट अल्कलाइन वाटर, एंड आई थिंक ये कोई भी ले सकता है। ऑफ कोर्स 2 चम्मच, ये तो हाँ, मिनट सिंपल, रेमेडी है, हमें करना है तो बिल्कुल it's just 6 बिल्कुल, minutes। और आप तो डेली जब हम उस जीरा पानी को, वाटर ले रहे हैं, आई हैव वन क्वेश्चन ओवर हियर, सॉरी आई एम हाँ इंटरप्टिंग यू। हाँ, जो जीरा पानी हमें लेना है, जो आप हमें रिकमेंड कर रहे हो, वो जीरा पानी नॉर्मल सिर्फ प्लेन लेना है, जब वी कैन ऐड सम लेमन और समथिंग इनटू इट? नहीं आप प्लेन ही लीजिए, क्योंकि आप ओवरनाइट आप उसको सोक कर रहे हैं, आइदर 2 टीस्पून ऑफ सौंफ या फिर 2 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर, और इसको आप हाउ सिंपल मच? नॉर्मल कंटिन्यूसली आप लेते रहें, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है, अल्कलाइन वाटर है ये। अगर किसी की बॉडी एसिडिटी हो रही है, मतलब ही उसका है कि बॉडी उनकी एसिडिक है, बहुत ज्यादा एसिड भरा हुआ है, हीट, उनको गर्मी बहुत होगी, फेस पे बहुत दाने आएंगे, अनइवन स्किन टोन हो जाएगा, झाइयां होने लगेंगी, पिंपल्स आएंगे, बाल झड़ने लगेंगे। तो अगर आपकी बॉडी हीटेड है तो उसको आपको ठंडा भी करना पड़ेगा ना। तो जब तक आपको आराम नहीं मिलता है, आप इसको फॉलो करिए, मे बी 2 वीक्स 3 वीक्स, आपकी सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, ठीक है? ओके, या आई गेस दैट अगर मैं अपने यूजर्स को यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को लगता है कि हमें ये इश्यू को सॉर्ट करना है, या हमें भी ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको वैसे भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द डाइजेस्टिव इश्यूज, तो आप हमें वो भी डीएम कर सकते हो, और इस लाइव सेशन के टाइम पे भी पूछ सकते हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप सब लोग को ये समझना बहुत जरूरी है। हम लोग बैठते हैं, कहते हैं कि नहीं डॉक्टर के पास जाएंगे, 2 दिन मेडिसिन खाएंगे, ठीक हो जाएंगे, बट नहीं। जो मैम की बातों से मुझे समझ में आ रहा है, टू समराइज इट, एसिडिटी एक इश्यू है, एक आपकी बॉडी का सिम्टम बन जाता है एक तरीके से, विच नीड टू बी क्योर्ड एस्टा। क्योंकि अगर आप बिल्कुल इसको लॉन्ग टाइम के लिए करोगे तो कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी।
और डेफिनेटली अगर आप अंदर से हेल्दी महसूस नहीं कर रहे तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या ध्यान देंगे? तो कहीं बिल्कुल। ना कहीं जो आपका काम है, लाइफ की सक्सेस है, इसके ऑपोजिट कह लो, ऑपोजिट नहीं कह सकते कि ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है। अगर एक चीज सही होगी, हेल्थ सही है, यू कैन गेट सक्सेस इन योर लाइफ इन एनी एरा, इन एनी एरिया, सॉरी। तो ओवर टू यू मैम, व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड, और आप क्या कहना चाहते हो ऑडियंस को इसके बारे में? देखिए, हेल्थ अगर आपकी सही नहीं होगी तो ये तो डेफिनेटली ऑब्वियस है कि हम अपना काम सही नहीं कर पाएंगे। काम सही नहीं कर पाएंगे मतलब प्रोडक्टिविटी कम होगी। प्रोडक्टिविटी कम अगर होगी तो आपकी जो क्वालिटी है काम की वो गिरेगी, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो, क्योंकि आप वक्त दे ही नहीं पाएंगे। आप मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, फिजिकली आप पेन में हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा। तो आपके लॉसेस सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। फाइनेंशियली आप नीचे जाएंगे, हेल्थ वाइज तो आप नीचे हैं ही, तो फाइनेंस भी उसके साथ जुड़ गया। एक तो खर्चा बढ़ेगा, साथ में आपका माइंडसेट सही नहीं है तो आप काम पे ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। तो जब काम पे ध्यान नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका बॉस आपको डांटेगा या बोलेगा कि अच्छे रिजल्ट्स नहीं आप दे रहे हो, या बिजनेस में आप नीचे जाएंगे। तो ये सारे तो इंटर कनेक्टेड है ना। तो पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर पैसा बिना हेल्थ के कमाने जाओगे तो आप गंवा बैठोगे वही पैसा आप जब आप बीमार पड़ोगे। तो वर्क बैलेंस बनाना है। डबल लग जाएगा अगर मैं ये बिल्कुल सोचूं, तो डबल लगता जी, है। इंस्टेड ऑफ जितना कमाया उससे कई गुना दे के आते हैं डॉक्टर बिल्कुल को कि हमें ठीक बिल्कुल। कर दे। तो बैलेंस बनाना है तो आपके वर्क के साथ हेल्थ में बैलेंस बनाइए, तब तो आपका हम काम हर चीज। स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आपने कि एल्कलाइन वाटर बताया, एक हमें इंस्टेड ऑफ, जैसे लोग बोलते हैं आजकल 10,000 स्टेप्स वॉक करो कम से कम दिन में। अगर कोई पर्सन ज्यादा बिजी है, 10,000 नहीं कर सकता, या स्टार्टिंग में अभी उसको डिफिकल्टी हो रही है, तो वो कितने स्टेप्स से आप रेकमेंड करते हो कि वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं एटलीस्ट? देखिए, 10,000 स्टेप्स का तो जो कॉन्सेप्ट है ये अभी हाइप हुआ है जैस्मिन, कुछ महीनों या एक आध साल 2 साल में। इसके पहले क्या आपने कभी सुना था क्या कि 10,000 स्टेप्स इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स? ये तो हमने सुना ही नहीं था। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि एक कोई चीज बाहर आती है तो सारे लोग उसके पीछे जाते हैं। तो ऐसे करने के बजाय अगर आप अपना विवेक यूज करें, अपना ब्रेन यूज करें कि आपके लिए क्या कंफर्टेबल है, आपके टाइम के हिसाब से, आपके फिजिकल हेल्थ, आपकी बॉडी क्या परमिट करती है, उस हिसाब से आप एक्सरसाइज चूज करें। जो योगा हो सकता है, जो वॉक हो सकता है, जो रनिंग हो सकता है, स्पॉट जॉगिंग हो सकता है, स्किपिंग हो सकता है, एनीथिंग, साइकिलिंग हो सकता है, एज पर योर बॉडीज हेल्थ। जरूरी नहीं है, आप मुझे बोलेंगे तो हो सकता है मैं 10,000 कदम ना चल पाऊं, क्योंकि मेरी बॉडी मुझे परमिट नहीं करेगी वैसा चलने के लिए। तो मैं वो करती हूँ जो मेरी बॉडी परमिट करती है। तो मैं योगा में कंफर्टेबल हूं तो मैं योगा करती हूँ। अब योगा में भी जरूरी नहीं है कि आप 2 घंटे तक योगा करें। बॉडी जहां डिस्कंफर्ट में गई गई तो समझ जाना कि वो आपके लिए है ही नहीं अच्छा। एक सिंक होना चाहिए, आप जो कर रहे हो उसके साथ एक सिंक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुश होके करना चाहते हो तो आपका पीस ऑफ माइंड जरूरी है। अगर आप डिस्कंफर्ट में गए, 10,000 स्टेप पूरा करने के चक्कर में आपके पैरों में दर्द हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, फिर भी आप पूरा कर रहे हैं, तो आपका माइंड तो वहां है ना, पैरों के दर्द में है। तो फिर आप कहाँ वो गेन कर पा रहे हो जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो? ना ऑक्सीजन आपका सही जा रहा है, ना ब्लड सर्कुलेशन सही हो रहा है, क्योंकि आप पूरे स्ट्रेस में हो वाइल डूइंग दैट एक्टिविटी। इसलिए मैं बार बार अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि वो करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उतना करो जिसमें जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपकी बॉडी कंफर्टेबल है। दूसरों की देखा सीखी मत करो, देखा देखी मत करो। I guess this is a great tip for our users and for our lovely audience कि जो करना है वो अपनी हेल्थ को देखते हुए करो, ना कि लोगों को कॉपी करो, क्योंकि आजकल वैसे ट्रेंड कॉपी का ही है। बट इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल, ट्राई कि आपकी बॉडी क्या चाहती है, आप कितना काम कर पा रहे हो, जितना कर रहे हो उतना अच्छे से करो एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो 15 मिनट करो, आधा घंटा, एज पर योर टाइम, योर बॉडीज हेल्थ। चाहे आप डिवाइड करके करो, सुबह शाम करो, बट खुश होके करो। आपका फोकस अपने ऊपर होना चाहिए, गोइंग इनवर्ड।
ठीक है। एग्जैक्टली। हाँ, ताकि आप सिंक में रहो अपने साथ। हम्म। कुछ तो लोगों को आप देखना जैस्मिन 10,000 स्टेप्स तो कर रहे हैं, बट मोबाइल पे बात करते हुए या फिर कुछ और सोचते हुए कि मेरा ये काम करना है, मेरा ये काम करना है, तो आप तो वहां हो ही नहीं, सिर्फ आपकी बॉडी चल रही है, तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा नहीं। बेनिफिट जरूर मिलेगा इन द सेंस आप वेट लूज करोगे, एक्सरसाइज होगी तो शरीर तो रिएक्ट करेगा, बट आपको वो मजा नहीं आएगा। हम्म। दोनों में डिफरेंस है ना। यस, आई गेस दिस इज लाइक अ ग्रेट टिप। एंड मुझे याद है व्हेन वी स्टार्टेड आवर करियर एज अ आईटी इंजीनियर, तो हमें सबसे हम्म, पहले ये बताया गया था कि 1 घंटा होने पे उसी टाइम पे अपने चेयर से उठ जाओ, अलार्म लगाओ। जैसे ही 1 घंटा हो गया उसके बाद 5 मिनट्स वॉक करो, या मतलब हम्म, 2 मिनट भी चक्कर लगा लो, देन कम बैक एंड सिट ऑन योर चेयर। तो हर 1 घंटे में उठना ही उठ उठना के है। तो बिल्कुल। आई गेस दिस टिप विल हेल्प आवर यूजर्स अ लॉट कि कैसे वो अपनी लाइफ को और इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज मुझे याद है कि आज तक काम रियली ब्लेस्ड कि मुझे चश्मे नहीं लगे। आई वेयर स्पेक्टिकल्स जब कभी ये ज्यादा स्ट्रेन होता है, तो उसका यही एक रीजन था कि आई ऑलवेज वॉश माई आईज आफ्टर वन। मैं हमेशा चाहती थी कि वॉशरूम जाओ, आईज वॉश करो हर 1-2 घंटे में, कि मेरे आईज को ज्यादा स्ट्रेस। तो गाइज आप नहीं, ये वो तो बहुत अच्छी छोटी छोटी, प्रैक्टिस है। हाँ ये बहुत अच्छी छोटी प्रैक्टिस। छोटी कर सकते हो आप लोग भी इंक्लूड अगर करना चाहते हो। बिकॉज अगर आप ये बोलोगे कि आई एम अ लीडरशिप कोच, मैं इतना हेल्थ को क्यों प्रमोट कर रही हूँ, क्योंकि गाइज मुझे पता है खुद को कि इस सिम्टम्स के कारण आप लोग कितना बैकफॉल पे जाओगे। आप लाइफ में आगे ट्रू। बढ़ ही नहीं पाओगे, हमेशा आपकी लाइफ आपको पीछे की तरफ खींचेगी। तो ट्रू। इट्स रियली इम्पोर्टेंट आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करो। एंड दैट्स व्हाई मेरे इवन यूट्यूब के ऊपर आप देखोगे वी आर डूइंग इमोशनल हेल्थ सीरीज, वी आर डूइंग फिजिकल हेल्थ सीरीज, कि आप लोग इस चीज को बार बार अपने दिमाग में रिमाइंडर बिठा लो कि हमें सक्सेसफुल होने के लिए अपनी हेल्थ पे ध्यान देना। चाहे आप रेगुलर हाफ एन आवर वॉक करो, बट डू इट, डोंट वेस्ट बिल्कुल। योर टाइम। कभी इसको निग्लेक्ट मत करना, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। अदरवाइज यू गाइज विल डेफिनेटली गोना सफर। अगर आप बोलोगे ना लोगों की तरह से कि हम आगे मक्खन लगाए, तो गाइज सॉरी, हम लोग मक्खन नहीं लगा पाएंगे। हम लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे आप लोगों के साथ, बिकॉज वी रियली वांट टू स्प्रेड अवेयरनेस। एंड अगर आप लोगों को ये सेशंस अच्छे लगे हैं एंड आप लोगों को लगेगा कि हम लोग वैल्यू ऐड कर रहे हैं, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, योर लव्ड वंस, कि वो लोग अपनी हेल्थ को और अच्छे से मेंटेन कर सकें। एंड मैम का और मेरा दोनों का ही ये मिशन है कि वी वांट कि पेन फ्री लिविंग हो विदाउट मेडिसिन। एंड मैम का एक बहुत अच्छी चीज बोलते हैं कि योर किचन इज योर फार्मेसी एंड योर फूड इज योर मेडिसिन। So please follow that and follow her for more naturopathic tips. And she's really doing detox plan, तो आप लोग उनको भी कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, आप नेट्रो 13 पे जाके उनको डीएम कर दो, चाहे आप इधर मैसेजेस ड्रॉप कर दो, and my team will get back to you with the proper appropriate answers. So this is all from my side. And with this note, ma'am, over to you if you want to add something before we sign up for the day. बस थैंक यू व्यूवर्स को कि वो अपना समय निकाल कर आए हमें सुनने के लिए। जो हम कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। तो कल भी आइए, कल भी हम मिलेंगे इसी टाइम पे विद अ डिफरेंट टॉपिक ऑन द सेम हेल्थ इश्यू डाइजेशन। थैंक यू। Right. So thank you. There is a one person message I really want to say. Navish, I guess Naveen Sharma. If I'm sorry if I'm pronouncing wrong, क्योंकि sometimes ये ऐसे नाम आ जाते हैं. Thank you so much, Naveen, for adding value to our session by saying this thing very nice or something. क्योंकि ये आप लोगों के छोटे छोटे कमेंट्स जो है, छोटे छोटे गेस्टर्स जो हैं, हम लोगों को और अच्छा काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं। एंड वी आर फोर्स्ड टू गिव यू, so be with us, come live tomorrow same time 1 PM। हम लोग आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बिकॉज आई वी नो
कि आप सब लोग बहुत बिजी हो, एंड प्लीज work on your health so that you guys will be successful. God bless you all. With this note, thank you so much, ma'am, for giving us a Thank valuable you. time. Thank you so much. Really means a lot. Thank you. And thank you Thank you. Thank you to so all much. our viewers once again. Thank you so much.